कौन हराएगा? भाजपा को हम हराएंगे, हम हराएंगे इंशाल्लाह, हम हराएंगे इंशाल्लाह। आपको ऐसे हराएंगे जिस तरह हमने महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने हराया भाजपा को। वो सीट कभी आज तक कोई सेकुलर पार्टी नहीं जीती थी, वहां पर माननीय हमारे इम्तियाज जलील साहब ने उनको हराया। और हम यहाँ पर भी हराएंगे इस तरह, जिस तरह बिहार के अंदर हराया इसी तरह हराएंगे जिस तरह हैदराबाद के अंदर हराते हैं। हमारे वोट यहाँ पर 50-50% है, 60-60% हमारी कम्युनिटी का वोट है। हम नहीं हराएंगे तो क्या 5-5% वाले हराएंगे? यहाँ तो यादव का कोई वोट ही नहीं है। अखिलेश मियां क्यों जीतेंगे यहाँ? अरे यहाँ जीतेगा वो जिसकी दाढ़ी हमारे जैसी, जिसकी टोपी हमारे जैसी, जिसकी बात हमारे जैसी, जो हमारी तरह नमाजें पढ़ता है, अपने इमाम के पीछे सजदे करता है, अपनी मस्जिद के खिलाफ कानून आने पर बोलता है, अपने खिलाफ कानून आने पर संसद में बिल फाड़ देता है। हम ऐसे नेता को जिताएंगे और उसको लीडर बनाएंगे। माहौल देख रहे हैं 27 के चुनाव को लेकर के। मैं राशिद भाई यहाँ पर तकरीबन 7 रोज़ से हूँ और मैंने सहारनपुर में वो बदलाव देखा यहाँ के, क्योंकि जवान हमारे साथ पहले से थे, लेकिन मैंने देखा कि जो बूढ़े लोग हैं वो दुआएं दे रहे हैं बैरिस्टर साहब को और वो कह रहे हैं कि बहुत जी हम ठगे गए, बहुत हमने लोगों को वोट कर लिया, लेकिन इस बार हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार हम वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को करेंगे। इस बार हम भाजपा को हराने के लिए वोट नहीं करेंगे बल्कि अपना नेता बनाने के लिए वोट करेंगे। जिस तरह से आप गठबंधन की बात, अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? कोई बात नहीं, नहीं ले रहे हैं तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अब जिसको आना है हमारे पास है। हम एक मरतबा कह चुके हैं, हमने बिहार में तेजस्वी को कहा था भाई कर लीजिए, बाद में ना रोना। हम इस बार अखिलेश को भी कह चुके हैं भाई अगर आप आना चाहते हैं, लेना चाहते हैं गठबंधन में तो लीजिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, नहीं लेना चाहेंगे तो हम अकेले लड़ेंगे। फिर जो चाहे इल्ज़ाम लगाइएगा, हमें आपके इल्ज़ामों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बात वही हुई कि आप क्रिकेट खेलेंगे और बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं देंगे आप हमें और कह देंगे कि हमने हरा दिया। अरे भाई जब आप बैटिंग करने का मौका नहीं देंगे, हमें बॉलिंग करने का मौका नहीं देंगे, ग्राउंड पे उतरने का मौका नहीं देंगे, तो फिर आप इल्जाम कैसे लगाएंगे? ताली बजाइए ना बाहर बैठ के। वो तो कह रहे हैं कि गठबंधन में लेंगे, चुनाव नहीं लड़िए आप लोग। तो इस बार ऐसा करिए, अखिलेश से कहिए कि अखिलेश आपने 17 हारा, आपने 19 हारा, आपने 22 हारा, आपने 24 हारा। एक काम करिए, इस बार आप ताली बजाइए, 2027 हमें लड़ने दीजिए, बीजेपी को हराने का ठेका हमें दीजिए, हम हराएंगे। अगर हम हरा ना पाए तो 2032 में आप लड़ लेना, हम नहीं लड़ेंगे। आप कैसे हरा पाएंगे? आपका एक विधायक नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है लेकिन वोट लोग नहीं देते हैं। तो वो केजरीवाल जो दिल्ली में लड़े थे, तो केजरीवाल 2 तो 3 मरतबा मुख्यमंत्री बने, उनका कोई विधायक था? अरे भाई शुरुआत कभी तो होती है, इस बार शुरुआत होगी। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि इस बार हमारे यहाँ हैदराबाद से ज़्यादा विधायक होंगे IM के, बिहार से ज़्यादा विधायक होंगे इंशाल्लाह इस बार हैदराबाद से। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि भाई उनके घर में जितने विधायक है पूरी पार्टी में आपको उतने विधायक हैं। मैं तो कहता हूँ अफजाल साहब से, अंसारी अपने भाई को नहीं बचा सके, अफजाल अंसारी अपने भाई मुख्तार अंसारी को नहीं बचा सके, वो पूरी यूपी को तो क्या बचाएंगे? उनके पास कोई ताकत नहीं। वो कह रहे हैं आप लोग से ज्यादा विधायक हमारे पास है। किसके अपने पास? घर में उसके पास किसके विधायक है? वो मुसलमानों के वोट की भीख ही तो है उनके पास में। मुसलमान वोट देना छोड़ दे, अखिलेश अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। ताली बजाओ भाई, है ना ऐसा ही? अखिलेश को कौन दे रहा है वोट? फिर रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो अखिलेश यादव को बस मुसलमान ही वोट दे रहा है। बिल्कुल। अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव कहाँ पे जीतते हैं? सहारनपुर में जीतते हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में, बिजनौर में जीतते हैं, सहारनपुर में, मेरठ में जीतते हैं, मुरादाबाद में जीतते हैं, संभल में जीतते हैं। तो अगर यही जीतना है तो भाई हम आपको क्यों नेता बनाएंगे? अगर अपोजिशन की लड़ाई लड़नी है तो हम अपने जरिए लड़ेंगे ना, हम अपना नेता बनाएंगे और अपोजिशन की लड़ाई लड़ेंगे, अपने 40-50 विधायक बनाएंगे, अपोजिशन की लड़ाई लड़ेंगे। हम तो नहीं बनते भाई, नहीं बनाते हुकूमत। आप लोग चाह रहे भाजपा की सरकार बन जाए? हम ये चाह रहे हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम ऐसा मुसलमान विधायक नहीं चाहते जो गूंगा हो। हम चाहे विधायक हमारा हिंदू भाई बन जाए हमारी पार्टी से, लेकिन बोले हमारे लिए, लड़े हमारे लिए, आवाज हमारी उठाए। हम तो ये चाहते हैं। अखिलेश भी तो उठा रहे हैं मुसलमानों की आवाज। अखिलेश ऐसा उठा रहे हैं कि अखिलेश मियां ने 30-32 ट्वीट दागे राम मंदिर की चोरी पर, और जौहर यूनिवर्सिटी पर वो उनकी बेगम चली गई दिल्ली, वो उससे मिलकर के आ गई सोनम वांगचुक से। अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आजम खान जो आपके फाउंडर मेंबर है, आपके फाउंडर मेंबर की यूनिवर्सिटी है, और वो यूनिवर्सिटी जिसका ओपनिंग भी आपके फादर ने की थी, आप उसके लिए कोई ट्वीट नहीं करते। आप उसके लिए अपनी पार्टी के विधायकों को, सांसदों को ये नहीं कहते कि मेमोरेंडम दे दो। क्यों नहीं करते? अगर इसी तरह गूंगापन रहा अखिलेश मियां, तो ये आपकी ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह हम खिसका चुके हैं, थोड़ी बहुत रह गई है, ये खिसक चुकी है। कह रहे हैं मुस्लिम नौजवानों को भटका रहे हैं आप लोग। भाई देखो,
मान्यवर काशीराम ने जब अपनी पार्टी की शुरुआत की तो मान्यवर काशीराम पर यही इल्जाम लगा कि ये तो दलितों को भटका रहे हैं, लेकिन दलितों ने उनकी बात नहीं मानी। मैं आपके माध्यम से मुसलमानों से कह रहा हूं, मुसलमानों ये लोग आप पर इल्जाम लगाएंगे, हम पर इल्जाम लगाएंगे, कहेंगे भटका रहे हैं। हम भटका नहीं रहे हैं, आपको सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। आप 70 साल से भटके हुए हैं, आपने अपना नेता नहीं चुना है, आपने अपना लीडर नहीं चुना है। इस बार अब अपना लीडर चुनिए, नेता चुनिए और इन लोगों के भटकावे में और बहकावे में मत आइए। अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपने झंडे को मजबूत करिए, अपने निशान को मजबूत करिए। भाजपा को कौन हराएगा? भाजपा को हम हराएंगे, हम हराएंगे इंशाल्लाह, हम हराएंगे इंशाल्लाह। आपको ऐसे हराएंगे जिस तरह हमने महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने हराया भाजपा को। वो सीट कभी आज तक कोई सेकुलर पार्टी नहीं जीती थी, वहां पर माननीय हमारे इम्तियाज जलील साहब ने उनको हराया। और हम यहाँ पर भी हराएंगे इस तरह, जिस तरह बिहार के अंदर हराया, इसी तरह हराएंगे जिस तरह हैदराबाद के अंदर हराते हैं। हमारे वोट यहाँ पर 50-50% है, 60-60% हमारी कम्युनिटी का वोट है। हम नहीं हराएंगे तो क्या 5-5% वाले हराएंगे? यहाँ तो यादव का कोई वोट ही नहीं है। अखिलेश मियां क्यों जीतेंगे यहाँ? अरे यहाँ जीतेगा वो जिसकी दाढ़ी हमारे जैसी, जिसकी टोपी हमारे जैसी, जिसकी बात हमारे जैसी, जो हमारी तरह नमाजें पढ़ता है, अपने इमाम के पीछे सजदे करता है, अपनी मस्जिद के खिलाफ कानून आने पर बोलता है, अपने खिलाफ कानून आने पर संसद में बिल फाड़ देता है। हम ऐसे नेता को जिताएंगे और उसको लीडर बनाएंगे।